तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोग हिंदी का ऑलरेडी एग्जाम दे आ चुके हैं। तो आपको लोग मैथ का एग्जाम कल होने वाली है, तो उसके लिए एक खास कर ऑब्जेक्टिव लेके आया है जो बिहार बोर्ड से टच करेगी। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए आप लोग को ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए आप लोग दिखाते हैं। तो चलिए आज का जो ऑब्जेक्टिव आप देखिए, वन का ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है, देखिए आप लोग का, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी हिंदी का एग्जाम हिंदी का, तो देखिए अभी आप लोग ऑलरेडी हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम देके आ चुके हैं। तो अब आप लोग का बारी है मैथ का। तो चलिए मैथ का ऑब्जेक्टिव बताते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/√3 किसके बराबर होता है, tan 60 का, cos 45 का, या sin 30 का, या tan 30 का, किसका होता है, tan 30 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए कि 4 - 3 किसके बराबर है, तो क्या 4 - 3 क्या, परिमित संख्या, न्यून संख्या या पूर्णांक संख्या, तो क्या परिमित संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड पे देखिए बहुपद x² - 4x + 1 के शून्याङ्कों का योग क्या होता है, शून्याङ्क क्या होता है, 4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग के 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है, तो शेषफल क्या होता है, 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए फटाफट इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/2 1/3 बराबर 0 के विभाजक का मान क्या होगा, क्या होगा, 1/2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, किसका हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा अपने पास नहीं है, मैथ का ज्यादा ध्यान भी करना है, उसके लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डाला भी है, लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। देखिए निम्नलिखित में से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो πr²। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। उससे पहले आप लोग अल्फा प्लस बीटा स्टार्ट में क्या होगा, एंड में पेज में रब कीजिएगा, रब करने के बाद लास्ट में उसको काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आपको देखिए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर -1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 का क्वेश्चन देखिए, 9 का क्वेश्चन क्या है, 1 + cot² a 1/1 + tan² a का किसके बराबर होता है। देखिए इसको चेंज कीजिएगा तो sec² हो जाएगा, sec² हो जाएगा, tan कर दीजिएगा तो cosec² हो जाएगा, a तो हो जाएगा इसका cot²। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या हो रहा है, यदि द्विघात बहुपद fx = x² - x + 4 के शून्याङ्क अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। उसमें क्या था, आप लोग बटन किए थे, इसमें क्या है, तो इसको अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 का क्वेश्चन देखिए, 9 sec 11 का 9 sec² थीटा - tan² थीटा 9 बराबर है। देखिए इस अंक को फोकस कीजिएगा, जितना अंक रहेगा वही मान हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है sec² थीटा - tan² थीटा मान 1 होता है, इसका 9 हो जाएगा। कोई भी नंबर है और वही चूज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला ठीक है, सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का जिसका घात 2 हो। इसमें देखिए
ये ऑलरेडी क्या होगा हर जगह, ये देखिए तो बटा में है लेकिन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए इस गुना कीजिएगा तो हर जगह समीकरण का चलते क्या दोनों खत्म हो जाएगा। ये देखिए ऑलरेडी क्या डायरेक्ट उसी का रूप है, तो ये क्या द्विघात रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा। जितना बड़ा घात रहेगा उसी को चुनिएगा आप लोग, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, tan 60 का मान क्या होता है जी, फटाफट बोलिए। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, 1/√3 होता है, 2/3 होता है या 1 होता है, क्या होता है। tan 60 का मान क्या होता है जी, आप लोग मान सर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 है और -15, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। क्या होगा देखिए, पहला तो कुछ होता नहीं है, x स्क्वायर होता है, पहला माइनस में होता है, तो ये माइनस में नहीं है, तो इसमें देखिए ये भी माइनस नहीं है, ये माइनस में है, इसमें माइनस में। देखिए x स्क्वायर, तो दोनों देखिए x स्क्वायर माइनस 2x है प्लस 15 है, x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 15, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये करेक्ट आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 का क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री का हो, निम्न से क्या होगा। क्या होगा फटाफट बोलिए, क्या होगा इसका। 16 का क्या होगा, तो 16 का क्या हो जाएगा, देखिए p का p बराबर इतना है, तो क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन की त्रिज्या r है, वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, तो निम्न से क्या होगा। क्या होगा इसका, देखिए इसका हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या हो रहा है, अगर नहीं समझता क्वेश्चन को बार बार एग्जाम सेंटर में पढ़िएगा क्या बोल रहा है, उस चीज को पहले समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 sin थीटा बराबर 1 है तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। इसको आपको सोल्व करके दिखना होगा, तो इसका क्या होगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो इसका 9 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए k का मान के लिए, k किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 है तथा 2x - k = 14 संपादित होगा। जो दो चर रैखिक समीकरण से इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आएगा k का मान 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप लोग कर सकते हैं। साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो इसका मान 1 आएगा। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 का क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x³ + x² - 7 के दो शून्य √7 एवं -√7 हो, एक प्लस में है एक माइनस में, ठीक है। तो तीसरा शून्य क्या होगा, इसमें 3 घात वाला कुछ है, घाती होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा या 3 होगा। क्या होगा इसका मान, क्या होगा इसका मान 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 का, देखिए 21 का क्वेश्चन क्या है कि sec² थीटा - tan² थीटा का मान क्या होता है, ऑलरेडी फॉर्मूला पर है, तो 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो इसको आप सोल्व करके देखना पड़ेगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता हो, अंदर का 60 डिग्री का कोण बनाता हो, तो इसका मान क्या होगा, आप लोग इसको सोल्व करके देख सकते हैं। इसका आएगा 22 सेंटीमीटर। चलिए ये सवाल क्वेश्चन को बोलो, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। आप लोग पता नहीं समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, जिसमें सेम नंबर का बड़ा हो, मतलब डिफरेंट हो, सेम नंबर का। इसमें किसमें होगा, इसमें तो देखिए 2 × 4 = 4, 8 × 8 = 16 होगा, ये नहीं होगा। माइनस में देखिए होगा 10 के बाद कितना आ गया 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद -2। इसमें देखिए कितना 3 और 5 है, 2 घट गया, 5 से 2 हो गया, देखिए 2 2 घट रहा है, इसमें 1 हो गया, 1 1 हो गया, इसमें 3 होगा। किसमें होगा आपको पढ़िए फटाफट, तो आप लोग का हो जाएगा ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग। 24 का क्वेश्चन देखिए। 24 का क्वेश्चन क्या हो रहा है
यदि